Hello guys, good evening. Welcome to Guru Vidya Career Institute. So today we are going to discuss about the cranial positioning lines and landmarks. So basically, what is the cranial positioning lines and landmarks? So we are here for discussing about it. तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स अपने होते हैं जो हमको स्कल रेडियोग्राफी के अंदर काम आएंगे एक्सरे करने के लिए। कि जब भी हम कोई पेशेंट है कि उसका एक्सरे यदि कर रहे हैं तो हमें सेंट्रल रे जो डिसाइड करनी है कि किस पॉइंट पे हमें सेंट्रल रे को रखना है, वहां पे उन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। सो द वर्टेक्स is the most superior point of the skull in the mid sagittal plane. Okay, कि the vertex is the most superior point of the skull in median sagittal plane या mid sagittal plane. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मिड सेजाइटल प्लेन जो है ये क्या होता है। कि मिड सेजाइटल प्लेन जो है हमारी बॉडी को कितने पार्टों में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट। दिस इज द मिड सैजिटल प्लेन जो हमारी बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक तो राइट और एक लेफ्ट। ठीक। द वर्टेक्स इज द मोस्ट सुपीरियर पॉइंट ऑफ द स्कल इन द मीडियन सैजिटल प्लेन। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये सबसे क्या है? सुपीरियर है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स पॉइंट। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लावेला। ये आपके लिए नया नाम है ग्लावेला। ठीक। तो इट इज द पार्ट ऑफ द फोरहेड एबव द ब्रिज ऑफ द नोज बिटवीन द आईब्रोज। ठीक। कि ये जो पार्ट है ग्लावेला हमारा वो कहाँ है? दोनों आईब्रो के बीच में है। ठीक है। जो हमारी दोनों आईब्रो हैं आई के ऊपर, इन दोनों का जो बीच का पार्ट है ये अपना क्या है? ग्लावेला। ठीक। तो ग्लावेला के बारे में अपन देखें तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये क्या है? ग्लावेला। ठीक। स्कल एपी के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो सेंट्रल रे होती है वो किस पॉइंट पे आएगी? ग्लावेला के अंदर। ठीक। क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा नेजन। तो नेजन क्या होता है? कि इट इज द जंक्शन ऑफ द 2 नेजल बोन्स एंड द फ्रंटल बोन। ठीक। आप सबको पता है कि फ्रंटल बोन कौन सी है अपनी? फ्रंटल बोन ये वाली है। ठीक। और ये हमारा जंक्शन है नोज दोनों। ठीक है। नेजल बोन जो होती है वो हमारी 2 होती हैं। ठीक है। तो दोनों नेजल बोन जिस पॉइंट पे आके जुड़ रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसका जंक्शन। तो फ्रंटल बोन और जो नेजल बोन है वो दोनों जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं उस पॉइंट को या उस जंक्शन को अपन ने क्या नाम दिया? नेजन। क्या नाम दिया अपन ने? नेजन। ठीक। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप दोनों को देख सकते हैं कि ग्लावेला कहाँ होता है और नेजन कहाँ होता है। तो जो ग्लावेला है वो दोनों आईब्रो के बीच में है। ठीक है। ये जो पॉइंट है वो क्या है? ग्लावेला है। ठीक। और जो नेजन है वो ग्लावेला के नीचे है जहां पर नेजल बोन्स आपस में जुड़ रही हैं और फ्रंटल बोन नेजल बोन्स के साथ में आपस में क्या बना रहा है? जंक्शन क्रिएट कर रहा है। उस पॉइंट को अपन ने क्या बोला? नेजन। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? आउटर कैंथस या और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा? इनर कैंथस। ठीक। आउटर कैंथस और इनर कैंथस। तो आउटर कैंथस की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज द जंक्शन ऑफ द आईलिड वेयर द अपर एंड लोअर आईलिड्स मीट लैटरली। ठीक है। अगर लैटरली की बात करें, ठीक, तो लैटरली साइड में यानी कि लैटरल वाली जो साइड रहेगी अपनी उस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? आउटर कैंथस। और जो अंदर की तरफ जो पॉइंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं इनर कैंथस। ठीक। तो जहां पर बाहर की तरफ यानी कि ये जो आउटर वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया? आउटर कैंथस। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपर वाली जो आईलिड है और जो लोअर वाली आईलिड है वो दोनों आके क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं, जंक्शन बना रही हैं। इस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दे दिया है? आउटर कैंथस। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनर कैंथस की। ठीक है।
तो इनर कैंथस क्या होता है, जैसे आउटर कैंथस था जो लेटरली मीट कर रही थी आईलिड अपर और लोअर, तो उसको आउटर कैंथस नाम दे दिया। और जो नोज के पास में नियर द नोज के पास में यदि आईलिड मीट कर रही है तो उसको अपन ने क्या कर दिया है, इनर कैंथस नाम दिया है। क्या नाम दिया है, इनर कैंथस। ठीक, तो यहां देखिए इट इज ए जंक्शन वेयर द आईलिड्स मीट नियर द नोज। ठीक है, जो अपनी नोज है इसके पास वाला जो एरिया है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, इनर कैंथस। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि कैंथस क्या होता है, कैंथस जो है वो क्या है, अपर और लोअर जो अपनी आईब्रो हैं या आई लिड्स हैं, ठीक है, जो अपर और लोअर आई लिड्स हैं वो जो मिलती हैं उस पॉइंट को अपन के क्या नाम दिया है, कैंथस नाम दिया। और कैंथस कितने टाइप का है, दो टाइप का, इनर कैंथस और आउटर कैंथस। यदि लेटरली मीट करती हैं दोनों आईलिड तो उसको अपन ने क्या नाम दिया, आउटर कैंथस। और यदि नियर द नोज अगर मीट करती है तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया है, इनर कैंथस। ठीक है, तो अपन ने 5 पॉइंट अब तक डिस्कस कर लिए। सबसे पहला पॉइंट था वर्टेक्स, जो सुपीरियर पार्ट होता है ब्रेन का या स्कल का। ठीक, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया ग्लाबेला, दोनों आईब्रो के बीच का जो पॉइंट होता है या जंक्शन ऑफ द आईब्रोज, उसको अपन ने क्या बोल दिया, ग्लाबेला। उसके बाद नेजन की बात की, तो नेजन क्या होता है कि जो नेजल बोन है और जो फ्रंटल बोन है उन दोनों का जंक्शन जो है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, नेजन। और आउटर कैंथस और इनर कैंथस, यदि लेटरली दोनों आईलिड जो है अपनी अपर और लोअर यदि लेटरली मीट करती हैं तो उसको आउटर कैंथस नाम देते हैं। और यदि नियर द नोज यदि जंक्शन बना रही हैं तो उस जंक्शन को अपन ने क्या बोल दिया, इनर कैंथस। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना क्या है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, या इसको अपन क्या बोलते हैं, इनियन। ठीक है, तो जो इनियन जो है, द इनियन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ द ऑसिपिटल बोन एट द जंक्शन ऑफ द हेड एंड नेक। यानी कि जिस पॉइंट से हेड और नेक आपस में जुड़े हुए हैं उस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया, इनियन। क्या नाम दिया, इनियन। ठीक, अब यहां देखिए आप, ये कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, और ये जो यहां से जो स्टार्ट होती है अपनी नेक स्टार्ट हो गई है, बैक वाला जो पोर्शन है यहां से ये अपनी जो नेक स्टार्ट हो चुकी है यहां से, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, इनियन। देखिए यहाँ पे देखिए, ये रहा इनियन। ठीक है, ये अपना क्या है, इनियन। ये कौन सी बोन है अपनी, ऑक्सीपिटल बोन। ठीक, और ये जो यहां से जो स्टार्ट होती है वो क्या स्टार्ट हो जाती है, अपनी नेक। क्लियर, चलो तो समझ में आया सबको कि एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस क्या होता है। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस उसको बोलते हैं कि जहां हेड और नेक दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी कि जंक्शन बना रहे हैं। उस पॉइंट पर ने क्या नाम दे दिया है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस या इनियन। ठीक, अपन नेक्स्ट बात करते हैं गोनियन। किसकी बात करेंगे अपन, गोनियन की यदि बात करते हैं, द गोनियन रेफर्स टू द एंगल ऑफ द मैंडिबल। क्या, एंगल ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल बोन कहाँ होती है, ये रही, ये क्या है अपनी मैंडिबल बोन है। और मैंडिबल बोन का जो एंगल बना रहे हैं अपन, इधर देखें लेटरली यदि करते हैं तो एंगल जो रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, गोनियन। ये देखिए, ये तो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये मैंडिबल बोन है। ठीक है, ये कौन सी बोन है, मैंडिबल बोन। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन ने क्या नाम दिया है, गोनियन। बोथ साइड प्रेजेंट होता है, यानी कि राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। तो गोनियन क्या हो गया, एंगल ऑफ द मैंडिबल। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी या अकॉस्टिक मीएटस। सब लोग जानते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी एक्वेस्टिक मीएटस, ईएएम क्या होता है, जो हमारा ईयर है इसकी जो ओपनिंग है उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या एक्वेस्टिक मीएटस। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन क्या नाम देते हैं, ईएएम। तो इट इज द ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल, कि जहां से अपने ईयर की ओपनिंग होती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी एक्वेस्टिक मीएटस या ईएएम। ठीक, इसको देख लेते हैं एक बार कि कहाँ होता है अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है अपना, इसको अपन ने क्या नाम दिया है, एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीएटस या एक्सटर्नल
ऑडिटरी मीटस ईएएम। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन अब इंटरपिलरी लाइन एंड इंटर ऑर्बिटल लाइन की बात करेंगे कि इंटरपिलरी लाइन क्या होती है और इंटर ऑर्बिटल लाइन क्या होती है हमारे एक्स-रे पोजिशनिंग के अंदर। तो इट इज द लाइन दैट कनेक्ट्स टू प्यूपिल्स और द आउटर कैंथाई ऑफ द आईज। अच्छा, कैंथाई क्या है यहाँ पे? कैंथाई अपन पढ़ चुके हैं, कैंथस। ठीक है, कैंथाई क्या होता है? कैंथस। ठीक है, और कैंथस हमने पढ़ा था दो टाइप का है, इनर कैंथस और आउटर कैंथस। तो यानी कि जो आउटर कैंथस है और इनर कैंथस है, इन दोनों को यदि जॉइंट करके यानी कि कनेक्ट करती हुई जो लाइन है वो उसको अपन ने क्या नाम दिया? इंटरप्यूपिलरी लाइन या इंटर ऑर्बिटल लाइन। ठीक है, कि जो अपनी पुतलियां होती हैं आंखों की, प्यूपिल्स जो है, उन दोनों को जो कनेक्ट करती हुई जो लाइन जा रही है उसको अपन ने क्या नाम दिया है? इंटरप्यूपिलरी लाइन या इंटर ऑर्बिटल लाइन। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार कि कैसे होती है इंटरप्यूपिलरी लाइन। ये देखिए, ये जो लाइन है अपनी इंटरप्यूपिलरी लाइन, देखिए ये कौन सा पॉइंट है? आउटर कैंथस हो गए दोनों। ठीक है, तो आउटर कैंथस को मैच करती हुई जो लाइन जा रही है उसको अपन ने क्या नाम दिया? इंटरप्यूपिलरी लाइन, या इनको ही क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिट्स, क्योंकि अपनी जो आंखें होती है वो ऑर्बिट्स के अंदर होती हैं। और इंटर ऑर्बिटल लाइन, तो दोनों ऑर्बिट्स को क्रॉस करती हुई लाइन जा रही है बिल्कुल सीधी। ठीक है, उसको अपन ने क्या नाम दिया है? इंटरप्यूपिलरी लाइन या इंटर ऑर्बिटल लाइन। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब ऑर्बिटोमीटल लाइन या रेडियोग्राफिक बेस लाइन की। अगर अपन बात करें ऑर्बिटोमीटल बेस लाइन, ठीक, OML से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द आउटर कैंथस, बिटवीन द आउटर कैंथस। ठीक, आउटर कैंथस अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा लेटरली जो पोर्शन रहेगा, ठीक है, आई का, उसको अपन क्या बोलते हैं? आउटर कैंथस ऑफ द आई एंड द EAM ऑफ द ईयर। ठीक है, तो EAM और आउटर कैंथस को जो मैच करती हुई लाइन रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्बिटोमीटल लाइन, OML। ठीक, चलो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से होती है। तो ये देखिए, ये पॉइंट जो है वो कौन सा है अपना? तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा है अपना? EAM। अभी डिस्कस किया था, एक्सटर्नल अकस्टिक मीटस, जो ईयर कैनाल की ओपनिंग होती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? EAM। और EAM और ये जो पॉइंट है इसको अपन ने क्या नाम दिया था? आउटर कैंथस। तो आउटर कैंथस और EAM को जो मैच करती हुई, कनेक्ट करती हुई जो लाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिटोमीटल रेडियोग्राफिक बेस लाइन। क्लियर? सबको समझ में आया कौन सी होती है? ठीक है, EAM और आउटर कैंथस को जो कनेक्ट कर रही है उस लाइन को अपन ने क्या नाम दिया है? ऑर्बिटोमीटल लाइन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लियर? तो सबको समझ में आ गया कि ऑर्बिटोमीटल लाइन क्या होती है। ठीक है, अच्छा, आपने जो पढ़ चुके हैं अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो अपना ये 11वां पॉइंट आएगा। 10 अपन पढ़ चुके हैं। तो 10 पॉइंट में सबसे पहले अपन ने पढ़ा वर्टेक्स पढ़ा। ठीक, वर्टेक्स के बाद अपन ने पढ़ा क्या? ग्लाबेला पढ़ा। ग्लाबेला के बाद नेजन पढ़ा। नेजन के बाद अपन ने इनर कैंथस और आउटर कैंथस पढ़े। आउटर कैंथस के बाद अपन ने पढ़ा ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पढ़ा, इनियन पढ़ा इसका मतलब। देन आफ्टर दैट इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? गोनियन पढ़ा। गोनियन के बाद अपन ने क्या पढ़ा है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। उसके बाद अपन ने इंटरप्यूपिलरी लाइन एंड आफ्टर दैट ऑर्बिटोमीटल बेस लाइन। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स। तो सो दैट इट्स कॉल्ड लाइक दैट कि इट इज द लोअर मार्जिन ऑफ द आई सॉकेट। आई सॉकेट का मतलब क्या होता है? कि जिस जगह पे आई अपनी लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं? आई सॉकेट। तो आई जो है एक तरीके से क्या, प्लग, और आपकी जो जगह है उसको अपन ने क्या नाम दिया? सॉकेट। तो आई को अपन ने सॉकेट के अंदर फिक्स कर दिया तो क्या बोल दिया उसको? आई सॉकेट। ठीक है, तो आई सॉकेट का जो लोअर मार्जिन है, ठीक, उसको अपन ने क्या नाम दिया? इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक,
चलो ये भी देख लेते हैं कि ये कहाँ होता है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ये देखो, ये क्या है, इसको अपन ने क्या नाम दिया है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ये जो पार्ट है अपना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। क्लियर। चल नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, IOML। इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, IOML की यदि बात करें तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स द इंफ्रा ऑर्बिट मार्जिन टू द EAM। ये काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है कि जो क्या कर रही है, जो EAM और किसको कनेक्ट कर रही है, इंफ्रा ऑर्बिट मार्जिन्स को। यानी कि EAM अपन पढ़ चुके हैं कि ईयर कैनाल का जो अपनी ओपनिंग है यहां से लेके और इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने क्या नाम दिया, इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, IOML। देखिए IOML का है, इनको अपन ने क्या नाम दिया था, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक, ये अपना क्या है, EAM। ये क्या है, EAM। तो EAM से लेके जो इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन जो जा रहा है उसके बीच की जो कनेक्टिंग करती हुई जो लाइन है उसको अपन ने क्या नाम दिया, इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, IOML। क्लियर। तो ये अपन ने 12 पॉइंट आज डिस्कस किए हैं जो हमें स्कल रेडियोग्राफी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सेंट्रल रे डिसाइड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और होता है एकेंथियन। देखिए यहाँ देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, एकेंथियन। तो जो जहां पर नोज खत्म हो रही है, ठीक है, जहां पर नोज फिनिश हो रही है उस नोज के नीचे वाला जो पॉइंट है उसको अपन ने क्या बोला, एकेंथियन। ठीक है, क्या बोला, एकेंथियन। तो सबको याद रहेगा एकेंथियन कहाँ होता है, कि बिल्कुल नोज के जस्ट नीचे, जस्ट बिहाइंड द नोज टिप, उसको अपन ने क्या बोला है, एकेंथियन। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट थे हमें डिस्कस करने थे आज। क्लियर। चलो और थोड़ा सा मैं चीजें दिखा देता हूं आपको। देखिए, अच्छा, जो वर्टेक्स वाला पार्ट था वो सुपीरियर पार्ट है अपना। ठीक, वर्टेक्स कहाँ होगा, बिल्कुल मिड में। ठीक है, जो मिड सजाइटल प्लेन जहां से गुजरेगा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या रहेगा, वर्टेक्स। ठीक, उसके बाद अपन ने ग्लाबेला की बात की थी, तो ग्लाबेला कौन सा पॉइंट हो गया अपना। ठीक, ठीक है। तो ग्लाबेला की बात करें तो ग्लाबेला कौन सा पॉइंट हो गया अपने पास, ये देखिए ग्लाबेला अपना ये वाला पॉइंट हो गया जहां पर दोनों आईब्रो के बीच का जो पॉइंट हो गया अपना, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ग्लाबेला। ठीक है। और ग्लाबेला से नीचे की अपन अगर बात करें, ठीक, तो नेजन की अगर बात करते हैं तो नेजन क्या होता है कि जस्ट बिहाइंड द ग्लाबेला। ठीक, और इसको अपन क्या बोल देते हैं कि इट्स द कनेक्शन पॉइंट, इट इज द जंक्शन वेयर द नेजल बोन एंड द फ्रंटल बोन आर कनेक्टेड। ठीक है। तो नेजन कहाँ हो गया, ये अपना नेजन हो गया इस जगह पे। ठीक, ये वाला पॉइंट तो हो गया नेजन हो गया। ठीक, और ये वाला हमारा पॉइंट तो हो गया, वो क्या हो गया, ग्लाबेला। तो दोनों, ग्लाबेला ऊपर की तरफ होता है और नेजन नीचे की तरफ होता है। क्लियर। चलो, इसके बाद अपन ने देखा था क्या, आउटर कैंथस। तो आउटर कैंथस ये वाला पोर्शन हो गया और इनर कैंथस ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक, चलो इसको दूसरे कलर से अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा हो गया अपना, आउटर कैंथस हो गए। दूसरे कलर से और देख लेते हैं, ये अपने क्या हो गए, इनर कैंथस। क्लियर। तो आउटर कैंथस और इनर कैंथस। क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा था क्या, ऑक्सीपिटल प्यूटरवेंस, गोनियन जो पीछे की तरफ होता है अपना, इनियन जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनियन। ठीक है। और गोनियन जो क्या होता है वो एंगल ऑफ द मैंडिबल होता है। ये देखिए ये क्या है, एंगल ऑफ द मैंडिबल, इसको अपन ने क्या नाम दिया, गोनियन। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये जो अपनी चिन होती है, जो चिन वाला जो पॉइंट है, मिड ऑफ द चिन। ठीक है, मिड ऑफ द चिन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मेंटल पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको अपन ने क्या नाम दिया है, मेंटल पॉइंट, यानी कि मिड ऑफ द चिन या बिटवीन
बोथ गोनियन, ठीक, जो दोनों गोनियन है इनके जो बीच का जो पॉइंट है इसको अपन ने क्या नाम दिया है, मेंटल पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखती हैं। चलो अपन नेक्स्ट उसकी तरफ देखते हैं। देखिए इंटरपिपिलरी लाइन है जो आउटर कैंथस और इनर कैंथस को जोड़ती हुई बीच में से जो लाइन जा रही है उसको अपन ने क्या नाम दिया, ठीक है, इंटर पिपिलरी लाइन या इंटर ऑर्बिटल लाइन, ठीक। एकेंथियन मैंने आपको बताया था, एकेंथियन क्या होता है कि जस्ट बिहाइंड द नोज टिप, जस्ट बिहाइंड द नोज टिप, कि नोज टिप के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको अपन ने क्या बोला है, एकेंथियन, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। ग्लाबेला अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। मिड सजाइटल प्लेन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव होती है, ठीक। सुपरसिलियरी रिज आर्क जो होती है, ये अपना जो आईलिड के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, और आर्क से ऊपर वाला जो पोर्शन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव, ठीक। चलिए जो एक डायग्राम और है उसको अब और समझ लेते हैं अपन कि उसमें क्या दिया हुआ है। चलिए चलिए इसमें और देख लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें अपने को सीखने को मिलेंगी। ये देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ईएएम की। तो मैंने आपको बताया था कि जहां से ईयर कैनाल की क्या होगी, ओपनिंग होगी, उस पॉइंट को अपन ने क्या बोला है, एक्सटर्नल एक्विस्टिक मीएटस, ईएएम। अब देखिए ओएमएल क्या है, यहाँ देखिए ऑर्बिटोमीटल लाइन मैंने बताई थी कि आउटर कैंथस से लेके और ईएएम के बीच तक की जो लाइन होगी उसको अपन ने क्या नाम दिया, ऑर्बिटोमीटल लाइन, ठीक। उसके बाद देखो आईओएमएल भी अपन पढ़ चुके हैं, इंट्रा ऑर्बिटो इंफ्रा ऑर्बिटो मीटल लाइन। आईओएमएल क्या होता है कि जो अपनी आई सॉकेट है और वहां से लेके ईएम की बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसको अपन ने क्या नाम दिया, या ऑर्बिटो मार्जन्स जो हैं अपने, ऑर्बिटो मीटल मार्जन जो है, ये जो क्या है ऑर्बिटो मीटल मार्जन, ठीक है। तो मार्जन से लेके और जो ईएम तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने क्या बोला, आईओएमएल इंफ्रा ऑर्बिटो मीटल लाइन। तो दो पॉइंट अपने क्लियर हैं, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए मेंटोमीटल लाइन क्या होती है कि ये मैंने पॉइंट बताया था, जो चिन्ह का मिड पॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेंटल पॉइंट। और मेंटल पॉइंट से लेके और ईएम के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको अपन ने क्या नाम दिया, एमएमएल, यानी कि मेंटोमीटल लाइन, ठीक। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं लिप्स मीटल लाइन। तो ऑब्वियस सी बात है कि लिप्स की बात हो रही है, तो लिप्स की लेके और ईएम तक की जो बीच की डिस्टेंस रहेगी, ठीक। तो लिप्स से लेके और ईएएम की बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने क्या नाम दिया, एलएमएल, यानी कि लिप्स मीटल लाइन। अब एक और बचा हुआ है, ये और देख लेते हैं कि एकेंथियोमीटल लाइन क्या होती है, कि एकेंथियोन से लेके और ईएएम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने क्या नाम दिया, एएमएल, एकेंथियोमीटल लाइन, ठीक। एकेंथियोमीटल लाइन, ठीक। ऐसे ही ग्लाबेला की अगर अपन बात करें तो ग्लाबेला और ईएएम की जो डिस्टेंस है, ठीक, ग्लाबेला और ईएएम के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन ने क्या बोला, ठीक, ग्लेबेलोमीटल लाइन, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ग्लाबेला, तो ग्लेबेलोमीटल लाइन यानी कि जीएमएल, क्या हो गया, जीएमएल, क्लियर। तो ये सारे चीज थी जो हमें डिस्कस करनी थी। अच्छा एक पॉइंट और है, ग्लेबेलो एल्वियोलर लाइन, तो यानी कि ग्लेबेला से लेके और मीटल पॉइंट जो है, ठीक, इस वाली जो लाइन है इसको अपन ने क्या नाम दिया है, ग्लेबेलो एल्वियोलर लाइन, जीएएल, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लाइन है वो किसको कंप्लीट करती हुई जाएगी, मेंटल पॉइंट को भी करेगी, लिप्स के सेंटर को भी करेगी, एकेंथियन को भी करेगी, नेजन को भी करेगी, और ग्लाबेला को भी कनेक्ट करती हुई जो लाइन है उसको अपन ने क्या बोला, ग्लेबियोलर, ग्लेबेलो एल्वियोलर लाइन। सो ठीक, तो ये सारे पॉइंट हमें आज डिस्कस करने थे जो हमें स्कल रेडियोग्राफी के अंदर बहुत काम में आते हैं, ठीक। तो सो गाइस बने रहिए, जुड़े रहिए किसके साथ, गुरु विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट या गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।